तो क्या हाल है दोस्तों आपके। यहाँ पर आज हम बात करने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारी चैनल की पहली वीडियो है। आपको यहाँ पर डेली जो है 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है आज का कि हाल ही में कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आप याद रखिए, महावीर चक्र उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है। अब कर्नल संतोष बाबू का आपको जो है फ़ोटो बताते हैं। ये हैं हमारे वीर कर्नल संतोष बाबू। हुआ क्या था, गलवान वैली में जो है इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें जो है ये शहीद हो गए थे। और इनका जो सर्विस ईयर था वो 2004 से 2020 था। और यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, तेलंगाना के सूरपत ज़िले के रहने वाले थे। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर भी ये रह चुके हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 का जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ये तो हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान ने किस अधिनियम की जगह ली थी यहाँ पर, ये आपको जो है याद रखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, इसकी जगह ली थी। ठीक है। हाल ही में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसको दिया गया, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा मोहम्मद मोहसिन हैं। तो उन्हें जो है ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है दिया गया। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली हो कि जो जीवन रक्षा पदक हैं और ये उनमें 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। सबसे पहली जो है यहाँ पर सर्वोत्तम, ये ध्यान रखना, ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जो है केवल मरणोपरांत दिया जाता है। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है, उत्तम जीवन रक्षा पदक और सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक जो हाल ही में दिए गए हैं। जीवन रक्षा पदक 31 को दिया गया है। ये सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 1 को और उत्तम जीवन रक्षा पदक जो है 8 लोगों को दिया गया। ठीक है। अब ये किस लिए दिए जाते हैं ये सुनिए पहले। अगर किसी व्यक्ति कोई भी संकट है या कोई प्राकृतिक आपदा से किसी ने किसी को बचाया है, ठीक है, तो इस तरह का जो सराहनीय कार्य किया जाता है उसके लिए ये जीवन रक्षा पदक जो है दिया जाता है। 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। ठीक है। ये 30 सितंबर जो है 1961 से ये स्टार्ट किया था देना। और जनवरी के महीने में हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का आयोजन होता है, 26 जनवरी को होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी। ठीक है। कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। बेल्जियम अपना है यूरोप में। इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 179 जो है कंट्री मेंबर हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मैं बेल्जियम बताने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखो बेल्जियम रहा, ठीक है, यूरोप में। और भारत देश की हम बात करते हैं तो ये रहा अपना प्यारा भारत देश। कहाँ गया कहाँ गया, अरे मिल जा भाई गूगल यार, मिलवा दे। ये रहा, हाँ ये रहा अपना प्यारा भारत देश। तो ये जो डिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं। कोविड-19 के संकट के कारण किस यूरोप देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, इटली के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये देखो एएनआई ने ट्वीट करके बताया है, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप कॉन्ते, इन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो हेरिटेज जो साइट है इटली में वो सबसे ज़्यादा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर मैं एक मैप आपको दिखा रहा हूँ। तो इटली में जो है ये हेरिटेज साइट है, ये सबसे ज़्यादा है 55, और उसके बाद चाइना है। ठीक है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, इटली और चाइना, ये आपके लिए जो है। और सबसे कम यहाँ पर देखिएगा यूएस और ईरान में है। सबसे कम यूएस और ईरान में कितनी है, 24 है दोनों में। अब बात करो हमारे भारत देश की, बात ना हो ऐसा हो सकता है क्या। 38 कंट्री हैं, सॉरी 38 हेरिटेज साइट हैं यहाँ पर इंडिया में। ये जो है ध्यान रखने वाली बात है, 38 आप ध्यान रखिएगा इंडिया में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसने यहाँ पर ग्रीन टैक्स लगाने के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। ये देखिए दोस्तों एएनआई ने ट्वीट करके बताया है कि जो 8 साल से पुराने जो वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स जो है चार्ज किया जाएगा। ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो कब किया जाएगा, ये जब रिन्यूअल होने को आएंगे वो जो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर 10% जो है, 10% से 25% रोड टैक्स के तौर पर उन पर जो है ग्रीन टैक्स जो है लगाया जाएगा। एएनआई ने यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर देखो जो है बताया है, नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने बताया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने हाल ही में एक घोषणा की थी। तो वो घोषणा क्या थी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पर ये है कि भारत जो है 11.5% की जो ग्रोथ रेट है उससे अचीव करेगा। ठीक है। ये इसने आईएमएफ ने जो है हाल ही में भविष्यवाणी की है। कितनी
जो ग्रोथ रेट है वो होने वाली है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 11.5% यहाँ पर ग्रोथ रेट होने वाली है, आईएमएफ ये कह चुका है। एक अखबार की कटिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये यहाँ पर कट गया है। आईएमएफ ने कहा जोरदार छलांग लगाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड 11.5%, 11.5% जो है यहाँ पर होगी। उसके बाद चीन जैसे कई बड़े देशों से ये आगे होने वाली है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है गाइस वो है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है, ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन है, और इसमें जो है 189 जो है मेंबर हैं, सदस्य देशों वाला एक संगठन है। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था। 101 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी पंजाब सीएम ने क्या किया, यहाँ पर स्मारक पार्क की जो है आधारशिला रखी। अब देखो 3 मार्च 1919 को जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, गोली मारने का, ये हम सबको पता है। और यहाँ पर लगभग 379 मौतें हुई थी, और लगभग 1200 के आसपास जो है लगभग घायल हुए थे। और अब यहाँ पर एक चीज़ और सुनिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर इस ये जो हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, इसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि थी उनके पास, यानी जिसके पास नाइटहुड की उपाधि होती है उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जिनके पास अंग्रेज़ों के टाइम पे ये दी जाती थी, तो नाइटहुड की जो उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर के पास, उन्होंने इसे वापस कर दिया, वापस लौटा दिया वहाँ उस समय की अंग्रेजी सरकार को। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उन्हें 1915 में ये नाइटहुड की उपाधि दी गई थी दोस्तों। 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ICMR NCDIR का 10वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर 25 जनवरी को जो है इसका 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। आई कि यहाँ पर आपको यहाँ पर NCDIR की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। ये आपको याद रखना है। इन्होंने यहाँ पर 25 जनवरी को अपना जो है 10वां स्थापना दिवस मनाया। पुर्तगाल में इंडिया का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये आपको बताना है। यहाँ पर मनीष पांडे, माधव गुर्जर, मनीष चौहान और सुमित चौधरी, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन आपको इसमें बताना है। अगली वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलती रहेंगी, वीडियोस मिलती रहेंगी।